जय हिंद साथियों। अभी 2-3 दिन पहले एक दिग्विजय सिंह का बयान आया है जो मेरी नजर में राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। उसने ये कहा है कि जितने भी आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं या ये जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं ये गैर मुस्लिम है, ये हिंदू है। और एक बहुत ही उसने तरीके से साजिशवश एक शब्द कर दिया, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। तो मैं आज उस दिग्विजय को, हेमलता शर्मा, एक आम महिला, एक भारतीय नागरिक होने के नाते उसको एक जवाब देना चाहती हूं। और आज मैं उसके आगे जी भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ऐसे क्रिएचर्स को, ऐसे प्राणियों को जी नहीं लगाया जाता है जो कि भारत के देश के आतंकवादियों को सम्मान देते हैं, उनको जी कहते हैं। कसाब जी, हाफिज सईद साहब, जाकिर नायक जी, द ग्रेट क्रिएचर, उसको तुम सम्मान दे रहे हो। ये तुम्हारी राष्ट्रभक्ति है। तुम्हारी राष्ट्रभक्ति है कि तुम टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करते हो। तुम जो कश्मीर में पत्थरबाज है उनको तुम मासूम कहते हो। तुम जेएनयू के जो गुंडे पनप जाते हैं, जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, तुम उनके सपोर्टर हो। तुम कश्मीर, तुम्हारी गैंग, तुम्हारा कुनबा कश्मीर पहुंच जाता है, धारा 370 का विरोध करते हो। क्या उस समय तुम मर गए थे या कोई बिल में छुपे हुए थे जब लाखों हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को जो तुमने नाम घड़ा था, जब 1990 में उनको निकाला गया था, जब हजारों माँ बहन बेटियों का बलात्कार किया गया था, उनको सरेआम नंगा करके जिंदा जलाया गया था। और आज भी कितने हिंदू दिल्ली में टेंट में रहने के लिए बेबस है, आज वो भी वहां पे रह रहे हैं। उनका तुम्हारा कभी हृदय, तुम्हारा जी नहीं किया कि उनका भी तुम और तुम्हारी टीम, टुकड़े टुकड़े गैंग, उनसे भी मिलके आए, जो कश्मीर में तुम मुंह उठा के चले आए। लद्दाख तो नहीं गए तुम? और तुम्हें शर्म आने की बात है कि जो तुम 70 साल में देश को तुमने जो घाव दिया है, जो नासूर दिया है, धारा 370 का, कश्मीर मुद्दे का, एक व्यक्ति ने उसको अगर आके उसको सोल्व कर देता है, धारा 370 हटा देता है, तो तुम उसको गाली देते हो। और तुम आतंकवादियों को जो जी लगाते हो, उनको सम्मान लगा के गले लगाते हो, उनके लिए 3-3 बजे रात को कोर्ट खुलवाते हो, उनको बिरयानी खिलाते हो, जवाई के जैसे खातिरदारी करते हो। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई तुम्हारा, तुम्हारी गैंग का? क्या लगते हैं तुम्हारे भाई लगते हैं, तुम्हारे कुनबे के, या तुम्हारे बाप लगते हैं? इस देश में रह के, इस देश के साथ गद्दारी करते हुए तुम्हारी रूह नहीं कांपती। और हाँ, एक बात और बताना चाहूंगी मैं कि तुम जिस संघ की बुराई कर रहे हो, जरा सुनो कि 1948 के अंदर जब कबायलियों का हमला हुआ था, पाकिस्तान ने सेना भेजी थी, उस समय रातों रात वो संघी थे जिन्होंने रातों रात जाके हवाई पट्टी बना दी, अदरवाइज हमारी सेना वहां लैंड नहीं हो पाती। वो संघी है। जब देश में किसी भी प्रकार की आपदा आती है, किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो, यानी मैन मेड डिजास्टर्स या नेचुरल डिजास्टर्स, उनमें सब में अगर सबसे कोई आगे पहले जाता है, निस्वार्थ, बिना सैलरी लिए हुए, बिना वेतन लिए हुए अगर कोई वो जाते हैं, तो वो निक्करधारी है, वो संघी है, वो संघ की विचारधारा के लोग हैं जो राष्ट्र के लिए सच्ची सेवा कर रहे हैं। और तुम जिसका अपमान कर रहे हो, देश के सर्वोच्च पद पे जो पदासीन है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका पूरी दुनिया, पूरा भारत सलाम करता है उनको, जो आज सभी भारतीयों के दिल में राज करते हैं, तुम उनको गाली देते हो। एक व्यक्ति ने तुम्हारा सच्चाई क्या उजागर कर दी, तुम्हारे नीचे भड़बड़ाहट लग गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा, अब देश पागल नहीं है, अब देश की जनता समझदार हो चुकी है। इसलिए जो तुम्हारी बरगलाने वाली है कि आपस में हिंदू को हिंदू से लड़ा दो, वर्ण भेद कर दो, ऊंच नीच छुआछात से जो तुम साजिश रच रहे हो, वो अब साजिश का तुम्हारी जो है वो अब नेस्त तो नाबूद होगी। तुम्हारी गैंग का, तुम्हारे कुनबे का ऑलरेडी पाटिया साफ हो चुका है। और आने वाले समय में तुम लोगों का कोई देश में नाम लेने वाला नहीं रहेगा अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो। तुम उन लोगों पे उंगली उठाते हो। एक दूसरा और उदाहरण दे रही हूं, तुम उन लोगों पे उंगली उठाते हो, कहते हो ना ये तो झोला छाप है, झोला टांग के चल दिया। तो भैया कहना बहुत आसान है दिग्विजय, करना बहुत मुश्किल है। थैला टांग के तुम तुम्हारे परिवार को त्याग के, तुम पूरे अपने सारे सुख साधनों को त्याग के, और तुम देश के लिए, तुम राष्ट्र हित के लिए अगर जनता को जागृत करने निकलते हो, तुम राष्ट्रवादिता के लिए निकलते हो, तुम हिंदुत्व के लिए निकलते हो, तुम्हारी संस्कृति को बचाने के लिए निकलते हो, तो बहुत मुश्किल होता है जो प्रचारक संघ के कर रहे हैं। आज मैं नमन करती हूं उस संघ को, उस आरएसएस को, कि जिन्होंने वस्त्र में आज राष्ट्रवाद को कायम रखा है। और आज मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूं तमाम भारतीयों से कि अगर आज संघ है
तो हिंदूवाद बचा हुआ है, अगर आज संघ है तो राष्ट्रवाद बचा हुआ है। कितने प्रकल्प है इसके द्वारा ये काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं इसके प्रकल्पों की, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से वनवासी कल्याण परिषद है, जो दूर सुदूर एरिया में रह रहे हमारे जो हम हिंदू भाइयों को, गरीब तबके भाइयों को, हमारे देश की जनता को आज वो धर्म परिवर्तन से बचा रहे, उनको शिक्षा का, उनको खाने पीने का, उनके रोजगार की वो व्यवस्था करती है। जरा जाके देखो इन इलाकों में, जरा नजरें गड़ाओ। जो तुमने देश का पैसा खाया है, जो तुमने देश के नमक के साथ में हलाली की है, उसका बदला लेना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है हद तो तब हो जाती है, पूरे देश को ताज्जुब तब हुआ कि जब यहाँ पे चिदम्बरम को सीबीआई लेके गई, पकड़ा वो जाता है भ्रष्टाचार में, अब विरोध होता है पाकिस्तान में। क्यों भाई, क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम लोग इतने गिरे हुए हो, तुम लोग, तुम्हारा कुनबा देश के साथ गद्दारी करते हो, रोहिंग्यों को यहाँ बसाना चाह रहे हो, बांग्लादेशियों को यहाँ बसाना चाह रहे हो। क्यों, ये धर्मशाला लगता है क्या देश? ये जो मुगालते में मत रहना कि भारत देश तुम्हारे बाप की जागीर है, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये देश है, ये राष्ट्र पुरुष है। और इसके अगर ऊपर जरा से भी यहाँ चाहती है तो संपूर्ण देशवासी, तुम्हारा क्या, तुम्हारी पूरी जमात का विरोध कर देगा। तुम तो चीज ही क्या हो, तुम्हारी तो औकात ही क्या है। इसलिए यह वार्निंग समझना एक महिला की कि आइंदा से डोंट डेयर। और खबरदार है, अगर संघ पे, अगर किसी भी राष्ट्रवादी संगठन पे अगर उंगली भी उठा दी तो तुम्हारी उंगली को तोड़ दिया जाएगा। इसलिए अपने लिमिट में रहो, अपनी हद में रहो, और तुम्हारे कुनबे को समझाओ कि अब तुम्हारे दिन खत्म हो गए, तुम्हारा पाटिया साफ है, अब यहाँ मोदी का राज है। अब वो जमाना गया कि एक गाल पे खाओ तो दूसरा गाल आगे कर दो। और जो तुमने ये जो लोगों को ये दिमाग में डाल रखा है, आजादी चरखे से आई है भैया, आजादी खून देने से आती है, आजादी संघर्ष से आती है। लाखों लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। आजादी तब मिली है तुम्हारे चरखे से, तुम्हारे ढकोसलों से नहीं मिली है। इसलिए लिमिट में रहो, हद में रहो, अदरवाइज जनता देश तुम्हें माफ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।